चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था। मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो। हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौखनाथ की बड़ी कृपा रही। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। मोदी है तो मुमकिन है, धामी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के सफल रेस्क्यू पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने बताया कि टनल का ऑपरेशन हमेशा से मुश्किल वाला होता है और रेस्क्यू का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने दिया। साथ साथ वीके सिंह ने बताया कि पीएम पूरे वक्त तक हालात पर नजर बनाए हुए थे। बाकायदा पीएमओ के अधिकारी हर दिन टनल के अंदर भी मौजूद रहते थे और हर दिन का रिपोर्ट पीएम को वहां से दी जाती थी। सीएम से भी लगातार बातचीत और संपर्क में थे पीएम। पिछले 17 दिन से उत्तरकाशी टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, सफलतापूर्वक उसको अंजाम दिया गया और उसमें कई ऐसे चेहरे सामने आए जो उस ऑपरेशन की सफलता के पीछे थे। उसमें से एक चेहरा थे भारत सरकार में मंत्री डॉक्टर जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जब भी मुसीबत की घड़ी आती है जनरल वीके सिंह नज़र आते हैं, चाहे इजराइल की बात करें हम या यमन से जो लोग फंस गए थे उनकी बात करें या फिर सूडान से रेस्क्यू की बात करें, एक चेहरा जो नज़र आते हैं वो जनरल वीके सिंह है। सर, ये ऑपरेशन किस तरह से कठिन था और इस पूरे ऑपरेशन के बारे में आप बताएं। 12 दिन तक आप वहाँ पर डटे रहे। देखिए, टनल के ऑपरेशन हमेशा उनकी अलग मुश्किलात होती हैं और इसके अंदर मैं सबसे बड़ा श्रेय जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ। पूरे टाइम उनकी ऑपरेशन पे निगाह रही, पूरे टाइम वो उसको मॉनिटर करते रहे और आपने देखा होगा कि पिछले 17 दिन का अगर उनका कार्यक्रम आप लें कि कितना बिजी था और उनका मार्गदर्शन हमको पूरा मिलता रहा और इसी कारण हमको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, वो हमने वहाँ से उठा ली ताकि हमको मदद मिल सके। उड़ीसा से सामान ले आए हम, हैदराबाद के आगे जाकर कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी वो आ गई। यानी कोई ऐसी चीज़, ऐसी एजेंसी नहीं छोड़ी गई जिससे हमको मदद मिल सके और वो ना हमारे पास हो। और कई विकल्प ट्राई किए गए। शुरू के अंदर एक हमने फैसला किया था कि हम पाइप डालेंगे, उसके साथ एक ऑगर मशीन होगी जो खोदती चली जाएगी, पाइप आगे चलती चली जाएगी और एक रास्ता बन जाएगा। ऑगर मशीन पावरफुल नहीं थी वो वाली, इरिगेशन डिपार्टमेंट की थी। पत्थर आया, रुक गई। दूसरे को एयरलिफ्ट किया गया, यानी एयरलिफ्ट के लिए भी धरासू की एयर स्ट्रिप पे जहाँ पे नाइट लैंडिंग अलाउड नहीं है, वो डे लैंडिंग के अंदर भी उसके ऊपर दिक्कत है, उसके ऊपर भी एयरफोर्स ने अपना जहाज उतारा। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह की प्रेरणा हमको प्रधानमंत्री जी से मिलती रही और उस प्रेरणा से बाकी लोग कैसे प्रेरित हुए ताकि इस काम को अच्छे तरीके से कर सकें। उत्तराखंड सरकार पूरे तरीके से हमारे साथ खड़ी थी, किसी भी चीज़ की कमी उन्होंने नहीं होने दी। मुख्यमंत्री धामी जी निरंतर विजिट करते रहे, चेक करते रहे, लोगों से बात करते रहे, वहाँ पर जो हमारे श्रमिक फंसे हुए थे उनके परिवारों से बात करते रहे। कोई किसी चीज़ की कमी उन्होंने नहीं आने दी। इसी तरीके से बाकी जितनी भी एजेंसीज थी सब वहाँ पर आईं और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के अंदर के लोग हैं जो वहाँ पर थे पूरे टाइम, वो भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे और वो देख रहे थे कि कोई चूक ना रह जाए ताकि इनको निकालने में और ज़्यादा देर ना। सर, आप 12 दिन तक वहाँ पर रहे, आपने कई ऑपरेशन को लीड किया है, चाहे जंग का मैदान हो या फिर उत्तरकाशी की टनल, ये किस तरह से आपके लिए अलग एक्सपीरियंस था? इसके अंदर समन्वय करना था अलग अलग एजेंसीज के बीच में, अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचकर कि उससे हमको क्या फ़ायदा मिल सकता है, उसके ऊपर फैसला लेना था कि वर्टिकल ड्रिलिंग कब शुरू हो, कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कितनी हो। जो दूसरा जो पोर्टल है वहाँ से THDC ने शुरू किया था अपना
माइक्रो टनल बनाना, वो एक समय आया जब उनको फैसला लेना पड़ा कि अभी रोक दीजिए, क्योंकि आप उसके ब्लास्टिंग से वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही थी टनल में। तो बहुत चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर वहाँ पे आप नहीं होगे मौजूद तो आपको चीज़ें करने के अंदर मुश्किल आएगी। सर, रेट माइनिंग की बहुत चर्चा हो रही है कि रेट माइनिंग ने भी बहुत अहम योगदान निभाया, वो जो लोग अंदर गए थे। ये फैसला किस तरह से लिया गया, क्योंकि ऑगर मशीन हमने देखी वो टूट गई, उसका मलबा अंदर था, उसको निकाला गया। रेट माइनिंग कितना इम्पोर्टेंट इसमें रहा? देखिए, जब हमने शुरू किया था अपना काम, ऑगर एक जगह तक पहुंच सकता था। उसके बाद हमेशा से ये एक विकल्प था हमारे पास कि उनके जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो काम करते हैं, ये जो वहाँ पे जो कंपनी जो काम करती है, उनको पता था कि क्या करना है और ऐसे मौके के ऊपर कहाँ से लोग बाग आने हैं। तो वो उन सबको बुलाया गया, क्योंकि ये लोग वो हैं जो कि धीरे धीरे पाइप के अंदर घुसकर आगे आगे का साफ करते हैं, उस पाइप को आगे ढकेला जाता है और ये अंत तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इन लोगों की ज़रूरत थी और ये हमारे पास मौजूद थे। जिस दिन से हमारे क्या कहते हैं ऑगर के अंदर दिक्कत आई, उससे तब से मौजूद थे हमारे पास कि इसको काम को करने में लग जाएंगे। स्पीड स्लो होती है। दूसरा, उसके अंदर पत्थर के अलावा लोहा भी था और उस लोहे को काटने के लिए आपको एक आदमी चाहिए जो कि जाएगा, उसको काटेगा, उसके बाद ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थीं जिनको ठीक करना समय समय पर ज़रूरी होता। सर, प्राइम मिनिस्टर खुद निगरानी इसकी कर रहे थे, पीएमओ के कई अधिकारी थे, आप थे, तो पीएम ने बात भी की। कितना इम्पोर्टेंट होता है कि जब अधिकारी और जब पूरी सिस्टम वहाँ पर मौजूद हो इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम? देखिए, ऑपरेशन की सफलता इस पर निर्भर करती है कि निर्देश और समन्वय कैसे होता है। निर्देश और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी का था। ज़मीन पर उन निर्देशों को हम आगे बढ़ा रहे थे। हमें कोई दिक्कत होती थी तो उनके ऑफिस के लोग मौजूद थे जो उसको दिक्कत को ठीक करने के लिए साथ में खड़े थे। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो भी उसको देखते थे कि इसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। हमारे अलग अलग विकल्प जो हैं जो चल रहे थे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो, चाहे वर्टिकल ड्रिलिंग हो, चाहे दूसरे पोर्टल से माइक्रो टनल हो, हर चीज़ के लिए अलग अलग साधन चाहिए थे, अलग अलग चीज़ें चाहिए थी और सब एजेंसीज़ के बीच में समन्वय चाहिए था। तो इस सब के अंदर एक ऊपर से जब निर्देश आता है और मार्गदर्शन आता है तो चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। सर, पीएम से मुलाकात भी करेंगे इन सब लोगों से और उनका स्वास्थ्य कैसा है अगर आप बताएं? नहीं, पीएम ने कल बात की है उनसे, उनके ऊपर बात की। अब देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर्स की और साइकेट्रिस्ट की सलाह ये थी कि इन लोगों को कम से कम 1 महीना अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। देखिए, चाहे वो हमको स्वस्थ दिख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन 15 दिन ऐसे पड़े रहे, फ़र्क तो पड़ता है कुछ। तो साइकोलॉजिस्ट की सलाह थी कि इनको अब इनके परिवार के साथ रहने का टाइम दिया जाए। उसके लिए सब जहाँ जहाँ के थे वो सब स्टेट्स उसी तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो भी उनको दिक्कत हो उसको ठीक किया जाए, ताकि बिल्कुल जब वो दोबारा आए काम पर तो बिल्कुल खुश, प्रफुल्ल, दिमाग में कोई बोझ ना हो, ताकि अपना काम अच्छा कर सके। सर, विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि सफलता अच्छी बात है, हुआ है सफलतापूर्वक लोग आगे, लेकिन ये हादसा इस तरह का ना हो, इसके लिए आगे क्या सुनिश्चित किया जाएगा? किस तरह से, क्या कोई जवाबदेही किसी की तय की जाएगी? इतना बड़ा हादसा वहाँ पर होता है और 41 जिंदगियाँ वहाँ 17 दिन तक फंसी रहती हैं। देखिए, मैं विपक्ष की बात नहीं करूँगा। विपक्ष का काम है आलोचना करना, चाहे उसमें तुक हो चाहे ना हो। ये हमारी जिम्मेवारी है और कल गडकरी जी ने कहा भी है, क्योंकि वो भी पूरे टाइम निगरानी कर रहे थे, क्योंकि ये मामला सड़क परिवहन मंत्रालय का है। उन्होंने कहा कि हम समीक्षा भी करेंगे, इसके लिए और क्या करना चाहिए वो भी बनाएंगे, किस तरीके से हमारी सब टनल्स का ऑडिट हो, उसके अंदर क्या चीज़ लानी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, वो भी करेंगे। कोई भी काम ऐसे सोच के नहीं होता कि इसमें गड़बड़ आ जाएगी। यहाँ की जियोलॉजी अलग है, ये समझने की बात है। हिमालय यंग पहाड़ है, यहाँ पे आपको जियोलॉजी उस तरह की नहीं है जैसे कि आपको एल्प्स में मिलेगी, यूरोप के अंदर पहाड़ों में मिलेगी, या और पुराने पहाड़ों के अंदर मिलेगी, या अरावली के अंदर। अरावली पर्वतमाला के अंदर शायद सुरंग बनाना आसान है, यहाँ पर
अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की जियोलॉजी आती है, इसलिए मुश्किल आती है। इसको हम कैसे ठीक करेंगे? इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट हमारे साथ थे। आर्नल्ड डेक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, वो भी देख रहे थे और वो उनको भी समझ में आ रहा था कि हमारे यहाँ सुरंग बनाना कितना मुश्किल काम है। सर, एक आखिरी सवाल निजी आपके लिए, सुषमा स्वराज जी ने एक बार आपको संकट मोचक कहा था, तो आप लगातार ऐसे इस पर दिखाई देते रहे, आप अपने बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो देखिए एक सिपाही हूँ, मेरा काम है जहाँ पे काम करना चाहिए वहाँ पे काम करेंगे। और एक चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 के बाद मोदी जी ने देश की जनता को एक आश्वासन दिया, एक गारंटी दी है, अगर वो कहीं भी फंस गए तो उनका बचाव होगा, उनको निकाल के लाया जाएगा, चाहे विदेश हो चाहे देश हो। और यही जो गारंटी है वो आज आपको देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए। जनरल वीके सिंह जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और किस तरीके से 17 दिन तक ये पूरा ऑपरेशन चला। कैमरा पर्सन पंकज गोसाई के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।